Today we are going to do question number 3, exercise 1.3, page number 14. Now question number 3 says that express each of the following in P by Q form. आपको क्या करना है, हमें कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखी हैं, हमने उसको क्या करना है, P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार. Now students, how to convert this into P by Q form? First of all, हम सबसे पहले क्या करेंगे, let x is equals to 0.6 bar. Now I know कि bar lies above only single digit, so I have to multiply this number by 10. It can be written as 0.66 so on so on so on repeating. अब मैं क्या करूँगी, multiply by it becomes 10x. 10x is equals to 0.66 dot 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 into 10. Now अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे. तो ये क्या आ जाएगा 6.6 so on so on so on. Now this is 10x. This is equation number 1. This is equation number 2. हम लिखेंगे subtract first from second. फर्स्ट फ्रॉम सेकंड का क्या मतलब होता है, सेकंड इक्वेशन पहले लिखी जाती है, उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं. नाउ दिस इज 10x लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x, और यहाँ पे 6.6 सो ऑन माइनस यहाँ पे क्या है 0.66 सो ऑन. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10x में से x गया 9x. इसकी सब्ट्रैक्शन में आपको शो करके बताऊंगी बिकॉज आप यहाँ इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और इसको इस तरीके से करते जाना है. अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप एक और 6 लिख लीजिए बिकॉज 6 इज रिपीटिंग. तो यहाँ पे 0 0 आ गया, 6 में से 0 गया 6 आ गया. सो मुझे क्या मिल गया, 9x इज इक्वल्स टू 6. सो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9. तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. सो x इज इक्वल्स टू 2/3 इज द P by Q फॉर्म ऑफ 0.6 बार. नाउ पार्ट सेकंड, इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास. पार्ट सेकंड है 0.47 बार. अब यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे कि जो बार है सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर है. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अदर वीडियोस में कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पे पॉइंट के बाद आपको डायरेक्टली बार ना हो, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है सो दैट बार वाला जो डिजिट है वो मुझे डायरेक्टली पॉइंट के बाद मिले. तो मैं क्या करूँगी, लेट कर लूँगी, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार. और क्या करूँगी, इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे लेके जाना है. तो ऑब्वियसली एक डिजिट क्रॉस करना है. एक डिजिट क्रॉस करना है तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड. Now this become 10x is equals to 4.7 बार. अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, 10x is equals to 4.7 बार, और we can write it as 4.77 so on repeating. That means 7 is the digit which is repeating. Now अब ये मेरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह हो गया कि पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार है. यहाँ पे भी पॉइंट के बाद मुझे क्या मिल गया, डायरेक्टली बार. तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड. एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे भी एक डिजिट के ऊपर बार है. तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 टू बोथ साइड. ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 100x इज इक्वल्स टू 4.77 इंटू 10. अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, हेयर. तो ये क्या आ जाएगा, 100x is equals to 47.7 बार. so on. This is equation number 2 ले लीजिए, इसको equation number 1. ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी. आप यहाँ और यहाँ से सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे. सब्ट्रैक्शन आप क्या करेंगे, इस 100x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट from second, that is 100x minus 10x is equals to 47.7 so on minus 4.7 so on. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना
कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम होने चाहिए। देखिए पॉइंट के बाद इधर क्या है 777, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 777 है। जब भी अगर मुझे ऐसी कंडीशन मिल जाएगी पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, दैट मीन्स कि मेरा सारा प्रोसीजर सही है। लेकिन अगर आपको कहीं सॉल्व करते करते ऐसा हो रहा है कि पॉइंट के बाद डिजिट्स डिफर कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं यू हैव डिड मिस्टेक। सो फिलहाल तो हमारा सारा कुछ सही है, हम करते हैं दिस बिकम्स 90x इज इक्वल्स टू, मैं आपको यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगी। देखिए 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये सारा 0 हो गया, पॉइंट के उधर वाला सारा सेम है, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ पे आ गया 43। नाउ 90x इज इक्वल्स टू 43, तो x is equals to 43/90. So this is the decimal expansion of 0.47 bar. Start. Now let's move toward the third part. Third part is 0.001 and bar lies above all the 3 digits. Now we have to solve this question. Again कोई problem नहीं है, bar मेरा तीनों digit के ऊपर है। सेम प्रोसीजर लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार कितने डिजिट्स पे है, बार लाइज ऑन 3 डिजिट्स, तो नाउ वी मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, तो इट बिकम्स 1000x इज इक्वल्स टू 0.001 इंटू 1000, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0.001 सो ऑन, ठीक है। तो ये इसके बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए इस पॉइंट को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 0.001 सो ऑन, ठीक है। हमें क्या करना था, 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखिए 1 2 3 इसको यहाँ लेके आ गए हम प्रॉपर, तो ये मिल गया मेरा, क्या मिल गया मुझे आंसर, 1 पॉइंट, द आंसर इज 1.001 सो ऑन। नाउ दिस इज 1000x। अब हम क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.001 सो ऑन। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे भी डॉट लगा दीजिए, अगर आप ये डॉट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सो बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस। अब आप देखिए ज़रा, पॉइंट के बाद क्या है 001, पॉइंट के बाद क्या है 001, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। 1000 में से आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 999x 999। अब माइनस करके मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0 0 1 सो ऑन, और यहाँ पे क्या है 0 ही है। अब देखिए माइनस करिए, सेम डिजिट है, 1 में से 1 गया 0 0 0 पॉइंट आ गया, 1 में से 0 गया 1, तो नाउ आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, 0 ही है तो 1 ही आ गया। नाउ x इज इक्वल्स टू 1/999, so this is the decimal, this is the p/q form of this decimal expansion is 1/999। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says that express 0.999 so on। ये मुझे डिजिट्स दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए 0.9999 सो ऑन को। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हो जाएंगे इसका आंसर देख के। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्म, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस टू इट रिजल्ट। नाउ लेट कर लीजिए सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार लिखिए और इसमें से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अगेन बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, ओनली सिंगल डिजिट, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 10। मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 10 से। 10 से क्यों करूँगी? बेशक इन्होंने इतनी बार 9 लिखा है, लेकिन बार एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, सो बार एक ही डिजिट के ऊपर आएगा। हमने मल्टीप्लाई किया, लिखा 10x इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? एक डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा? 9.99 so on so on. This is equation number 2. This is equation number 1. Now subtract second first from second. ये बच्चे आप ये लिखते वक्त ध्यान रखें कि first from second लिखें। जो इक्वेशन जिसमें से माइनस करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। नाउ दिस इज योर वन। नाउ 10x minus x is equals to 9.9 so on minus 0.99 so on. Now subtract करिए 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पे मैं आपको फिर से सब्ट्रैक्शन दिखाऊंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। देखिए कितना आसान है, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 0 गया 9, सो x इज इक्वल्स टू 9/9। आप इसको ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर आ गया? 9/9 इज इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1 मिल गई। सो आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? दिस इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन that 0.999999, that means 9 is infinite times. So when the 9 is the digit which is repeating infinite times, that means it will going to make x is equals to 1. So this is the thing which surprises you in the question, and hope so the discussion is over.